जय हिंद एवरीवन स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी चल रहा है। इसमें हमने अब तक देखा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, और उस पर बेस्ड बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे। आज हम देखेंगे कि समझ लीजिए हमको एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स हमें पता है, बट मुझे सारे आउटकम्स की ज़रूरत चाहिए नहीं। अगर मैं कोई डायर रोल कर रहा हूँ और मुझे 6 ही आने चाहिए, तो मैं 1 2 3 4 5 के बारे में थोड़ी सोचूंगा। वाई शुड आई थिंक अबाउट 1 to 5, आई जस्ट थिंक अबाउट 6। तो मेरा फेवरेट आउटकम क्या हो गया? 6। मेरे को 6 चाहिए भाई, मैं डाई रोल करूंगा तो एक पर्टिकुलर सेट होगा कि आई वॉन्ट 6। हाँ, अगर आप लूडो खेल रहे हो, यस सर, आपने डाई रोल किया, तो अगर 2 से कोई उठने वाला है, घर पे जाने वाला है, तो आप लोग सोचोगे कि 2 आ जाए। या फिर 6 से अगर आप लोग डायरेक्टली घर में जाने वाले हो, तो आप लोग सोचोगे कि काश 6 आ जाए। तो आपके फेवरेबल आउटकम क्या हो जाए? 2 या फिर 6 आ जाए तो अच्छा है। सो दैट इज माई सेट, द सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मीन्स माई फेवरेट आउटकम्स, जो फेवरेट रिजल्ट है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। ऑब्वियसली डाई अगर रोल करेंगे तो 6 रिजल्ट हमें मिलेंगे, विच इज कॉल्ड एज सैंपल स्पेस। यस, 6 सैंपल पॉइंट मिलेंगे सैंपल स्पेस में, 1 से लेके 6 तक। बट हमें चाहिए 2 और 6। सो व्हाट आई विल डू, आई विल प्रिपेयर अनदर सेट एंड दैट सेट इज माई फेवरेबल आउटकम सेट। और वो जो फेवरेबल आउटकम का सेट है उसको कहा जाता है इवेंट। व्हाट इट्स कॉल्ड? इवेंट। तो इस पे ही आज हम एग्जांपल्स देखेंगे। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स। या प्रैक्टिस सेट 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। One die is rolled. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में इंस्ट्रक्शन ऐसा दिया गया है कि राइट सैंपल स्पेस S and number of sample points, that is number of S, for each of the following experiment. Also write events A, B, C in the form of set. Write number of A, number of B and number of C. तो पहले इवेंट A दिया हुआ है, इवेंट A that is even number on upper face. इवन नंबर ऑन अपर फेस। देखिए एक बंदा है जो चाहता है कि मुझे इवन नंबर आ जाए तो अच्छा है, मेरा फायदा ही है। मीन्स वो 2 आए, 4 आए या फिर 6 आए, मेरा फायदा ही है। तो उसका जो सेट रहेगा, कलेक्शन ऑफ सेट, उसको हम इवेंट ए बोलेंगे। तो इवेंट ए का सेट क्या बनेगा? ऑब्वियसली पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? एक डाई अगर रोल हुआ है तो उसका सैंपल स्पेस लिखो। सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ से तो आपको समझ में आएगा। फिर इवेंट नंबर ऑफ एस लिखिए। नंबर ऑफ एस कितना है वो भी पूछा उन्होंने, 6। अभी इवेंट ए के बारे में बात करेंगे। इवेंट इज इवेंट नंबर ऑन अपर फेस। नाउ ए इक्वल्स टू, बोलिए इसमें इवेंट नंबर कौन कौन से यहाँ से उठाने होते हैं? 2, 4 एंड 6। तो आपका नंबर ऑफ ए क्या हो गया? कितने हो गए नंबर ऑफ ए? 3। इवेंट बी क्या है? ऑड नंबर ऑन अपर फेस। दूसरा बोलेगा मुझे ऑड नंबर आ जाए तो अच्छा है, ऑड नंबर ऑन अपर फेस। अपर फेस का मीनिंग सबको पता है ना? जब अगर कोई आप डाई रोल करते हो जो अपर फेस पे आता है, दैट इज द सिलेक्टेड नंबर। यस, लूडो में आप जब रोल करते हो तो जो ऊपर अपर फेस पे आता है दैट इज द सिलेक्टेड नंबर, वही नंबर आपको चूज, वही नंबर आपको मिलता है। सो बी इज ऑड नंबर्स ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के ऑड नंबर लिखिए 1, 3 एंड 5। नंबर ऑफ बी क्या आ जाएगा? 3। इवेंट सी, प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। अब ये प्राइम नंबर का कंसेप्ट बहुत लोगों को नहीं समझ आता। सर प्राइम नंबर क्या? भाई ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते। तो यहाँ पे 1 जो है ये प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है। 2 टाइप होते हैं नंबर के, प्राइम या फिर कॉम्पोजिट। प्राइम होगा तो कॉम्पोजिट नहीं होगा, कॉम्पोजिट होगा तो प्राइम नहीं होगा। कॉम्पोजिट का मीनिंग क्या? 6 कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि मैं 2 और 3 को मिला के 6 लिख सकता हूँ। 4 कॉम्पोजिट नंबर है, मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूँ। बट 5 को क्या लिखोगे तुम? 5 को दूसरा नंबर नहीं मिलेगा, उसको 5 1 5 ही लिख सकते हो तुम लोग, बाकी कुछ नहीं। 11 को कैसे लिखोगे? 11 1 11 लिख सकते हो। हाँ, 13 को कैसे लिखोगे? 13 इंटू 1 लिख सकते हो। 7 को कैसे लिखोगे? 7 इंटू 1 लिख सकते हो। देखो वही नंबर और 1 के साथ, बाकी दूसरा कुछ मिलता ही नहीं उसका मैच।
रही बात वन की, वन प्राइम क्यों नहीं है, प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि वन मल्टीप्लाई बाय वन इट सेल्फ मल्टीप्लीकेशन है, दूसरा कोई नंबर नहीं मिला, दो तो मिलने चाहिए। प्राइम नंबर क्या है कि जिसमें एटलीस्ट कम से कम नहीं बोलेंगे, एटमोस्ट दो फैक्टर होते हैं, मीन्स सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एटमोस्ट भी नहीं बोलिए, एटलीस्ट एटमोस्ट मत यूज कीजिए, सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, इट सेल्फ एंड वन। और वन के लिए तो एक ही फैक्टर है, इट सेल्फ भी वन ही है और वन तो वन ही है, तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम होगा, उसका तो एक ही फैक्टर मिलता है वन। हाँ, तो ये वन तो प्राइम भी नहीं होता और कॉम्पोजिट भी नहीं होता, ये कॉम्पोजिट नंबर है। देखिए 6 को छोड़ के दूसरे भी नंबर फैक्टर है, 4 को छोड़ के दूसरे भी नंबर फैक्टर है, बट ये जो है चारों 5, 11, 13, 7 आप देख सकते हो, दे आर प्राइम नंबर्स। यस, सो सिंपली हमें यहाँ पे प्राइम नंबर लिखना है। व्हाट अबाउट 2 को हम कैसे लिख पाएंगे, 2 into 1, देखो इट सेल्फ एंड 1, तो ये भी 2 भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। सो C इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 आएगा, 3 भी आ जाएगा, यस 3 आ जाएगा, देन 5। सो नंबर ऑफ C कितना है, 3 आ गए, खत्म। कॉम्पोजिट अगर बोलते तो रिमेनिंग कॉम्पोजिट है, कौन कौन से, 4, 6 कॉम्पोजिट है, और 1 तो नाइदर प्राइम नार कॉम्पोजिट हो, किसमें भी नहीं आता, किसी में नहीं आता, प्राइम में भी नहीं, कॉम्पोजिट में भी नहीं आता है वो। तो ये मैं कंसिडर करता हूँ कि एग्जाम्पल आपको समझा होगा। यस, सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे इसका ही। Two die roll simultaneously. Two die is rolled simultaneously. अब साइमल्टेनियसली रोल हो या फिर आगे पीछे रोल हो, सैंपल स्पेस तो वही होगा। अब यहाँ पे वो तो भर जाएगा, मैं यहाँ पे इवेंट ए लिख रहा हूँ। इवेंट ए क्या है, द सम ऑफ डिजिट ऑन अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6। सम शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, मल्टीपल ऑफ 6। ये ए इवेंट यहाँ पे आ जाएगा जो होगा वो, उसके बाद यहाँ पे इवेंट बी क्या है वो लिख लेते हैं। The sum of digit on upper face is maximum 10. Sum is maximum में कि minimum 10, minimum 10। और लास्ट है इवेंट सी, जो इवेंट है the same digit on upper faces, सेम डिजिट, दोनों डिजिट सेम चाहिए। शॉर्टकट लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ आपकी बुक में अवेलेबल है पूरा। So let's start. Just a second. Okay. So sample space. दो डाई को रोल करोगे तो सैंपल स्पेस बहुत बड़ा बनता है, सबको पता है क्या बनता है वो। S इज इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, या फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, then 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, then 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, then 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, and at last 5, 6, then 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 and 6, 6। आप बोलोगे सर ये वीडियो क्यों चालू रखा फिर आपने, आप पॉज कर देते। चलो ठीक है, अभी हो गया, हाँ कुछ नहीं कर सकते ना उसको, तो जहाँ पे कॉमा देना बाकी था दे दिया, डन। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आते हैं, 36 आते हैं। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने हैं, 36। अब इवेंट्स की बात करेंगे। इवेंट ए जो है, सम इज अ मल्टीपल ऑफ 6। किसकी सम, अपर फेस पे जो नंबर आएंगे। अभी देखिए हमने दो डाई रोल किए, तो ये डाई का और ये डाई का जो दोनों नंबर्स आएंगे अपर फेस पे, अब यहाँ पे ये जो दोनों नंबर है, ये जो इवेंट होगा दोनों अपर फेस पे 1, 1 आए होंगे, दोनों अपर फेस पे 1, 2 आएगा, पहले फेस पे 1, दूसरे फेस पे 3 आया होगा। तो हमें मल्टीपल ऑफ 6 चाहिए। क्या,
वो जो दोनों अपर फेस पे नंबर आएंगे ना उनकी एडिशन करो, एडिशन करके बाद जो नंबर मिलेगा वो 6 के टेबल में आना चाहिए। मीन्स 6 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, 6 आता है, 12 आता है, 18 आता है, इससे बड़ी तो एडिशन नहीं होगी। तो ढूंढते फिर 1 + 1 क्या होगा 2, 1 + 3 क्या होगा 1 + 2 नहीं 1 + 3 4, 1 + 5 4, ये आ जाएगा 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 5, 1 6 और 6, 6 इतने आएंगे। बाकी नंबर आप देख लो 6 के टेबल में आते क्या, 3, 6 क्या बोला है, सम करो। चलो 3 + 6 कितना आया 9, 9 मल्टीपल ऑफ 6 है क्या, 6 के टेबल में आता है क्या 9, नहीं। अब आप बोलोगे नहीं सर 4 + 4 आ जाएगा, नहीं बेटा, ये 4 और 4 क्या है बताइए, 8, 8 6 के टेबल में आता है क्या, नहीं। नेक्स्ट 5 + 6 11 है, 11 6 के टेबल में आता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे तो इसके आगे कोई लिमिट नहीं है। रही बात 6 + 1 7, 6 के टेबल में आना था, 6 + 2 8, 6 + 3 9, 6 + 4 10, 6 + 5 11, ये सारे 6 के टेबल में सॉरी नहीं आते। और 6 + 6 12, 6 के टेबल में आता है। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किए ये नंबर्स वहाँ पे आ जाएंगे, दैट इज 1, 5, देन 2, 4, देन 3, 3, देन 4, 2 एंड एट लास्ट 5, 1 एंड देन 6, 6। तो नंबर ऑफ ए कितने मिले भाई, 6 मिले, गिन लो 6 है। हाँ डन। अभी नेक्स्ट नंबर है सम इज मिनिमम 10। देखिए मैंने क्लासेस में भी आपने देखा होगा कि मैंने मिनिमम और मैक्सिमम का एक्सप्लेनेशन किया था। ये जो मिनिमम वर्ड होता है ना, ये मिनिमम, ये क्या होता है, कम से कम 10, मिनिमम 10, इट मीन्स कि x की वैल्यू कम से कम 10 होगी, 10 से बड़ी होगी, कम से कम 10। x इज ग्रेटर देन 10 या फिर 10 होगा, उसके नीचे नहीं जाएगा, कम से कम 10 लोअर लिमिट रहेगी, लोअर लिमिट। और हायर लिमिट अगर बोल देंगे तो क्या बोलोगे, एटमोस्ट 12 आएगा और एटलीस्ट 10 आएगा। एटलीस्ट मीन्स मिनिमम या फिर एटलीस्ट, और मैक्सिमम इट मीन्स एटमोस्ट। अब आप अगर बोलोगे x की वैल्यू क्या आएगी, ये 10 के बराबर हो रही है, थोड़ा सा देख के चलो। तो x की वैल्यू मिनिमम कितनी चाहिए, मिनिमम 10। मिनिमम की जगह पे आप कौन सा यूज कर सकते हो वर्ड, एटलीस्ट। एटलीस्ट 10 चाहिए, 10 के आगे वो जो होगी अपर लिमिट उसके बारे में सोचो। फिर कभी कभी ऐसा दे देंगे, ये लोअर लिमिट नहीं देते, अपर लिमिट देते हैं। अपर लिमिट क्या देते हैं, एटमोस्ट 12, सबसे ज्यादा 12 होगी, 12 के आगे नहीं जाएगी। खूपच झालं तर 12, एटमोस्ट खूपच झालं तर 12 भाऊ, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही। मैक्सिमम 10, उसके आगे नहीं। मैक्सिमम 12, उसके आगे नहीं। ओ वो मिनिमम 10 ना, मिनिमम 10 त्याचा खाली शक्य नहीं है। मिनिमम 10 मीन्स 10 के नीचे सम नहीं आना चाहिए, 10 के ऊपर जितना सम है इनकी एडिशन 10 के ऊपर जाती है, ऐसे नंबर लिखिए। यस द सम इज मिनिमम 10। तो देखिए अपर फेसेस की सम जहाँ पे मिनिमम कम से कम 10 आता है, 10 के ऊपर वाले। तो 10 या फिर 10 के ऊपर वाले सम कौन कौन सी फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं आती। 1 + 6 लास्ट डिजिट है इसका, क्योंकि 1 + 5 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 है, तो ये 7 आता है, ये नहीं चलेगा। ये 8 आता है, ये भी नहीं चलेगा। ये 9 आ रहा है, ये भी नहीं चलेगा। देखिए ये 4 + 6 10 आ गया, 5 + 5 10 आ गया, ठीक है। बाकी मैं अंडरलाइन जो की मैंने पिछली वो रफ कर देता हूँ। देन 5 + 6 11 आ गया, 6 + 4 6 + 5 6 + 6, ये इतने नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए 10 है, फिर 10 से बड़ी एडिशन। बाकी उसके पीछे वाले आप चेक कर लो, ये 9 आ रहा है, इसके पीछे वाला 9 आ रहा है, इसके पीछे वाला 9 आ रहा है, सारे उसके आगे। तो क्या आएगा 4, 6, देन 5, 5, 5, 6, देन 6, 4 6, 5, देन 6, 6। तो ये नंबर्स सारे हैं पॉसिबल। तो नंबर ऑफ बी कितना आएगा भाई, 1 2 3 4 5 6, खत्म हो गया। लास्ट सेम डिजिट होने चाहिए, सेम 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 सेम। देखो सेम सेम कहाँ पे ढूंढो, सेम सेम। ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सेम सेम। तो क्या आ जाएगा 1, 1 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। ओके, तो इस तरह से आपके सी इवेंट भी बनता है। तो नंबर ऑफ सी कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 6। तो 2 एग्जाम्पल हमने देखे, बाकी स्टूडेंट्स कल देखेंगे।
रुक रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट्स का वीडियो बन गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, बड़ा नहीं ठीक है एवरेज पे, क्योंकि बाकी बच्चों का ऐसा था पीछे कि सर 20 मिनट से ज़्यादा मत बनाइए, 15 मिनट से ज़्यादा मत बनाइए, उतना टाइम नहीं मिल रहा है या फिर उतना डेटा अवेलेबल नहीं मिल रहा है। ओके, सो बेटर वी विल स्टे हियर, हम कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे इसी मंथ में इसी मंथ में हमें 2 चैप्टर खत्म करने हैं। ओके, सो मीट यू टुमारो, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।